नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आपके सामने स्टैटिक जीके का सेट नंबर फर्स्ट लेके आया हूं, जो कि मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं आपको। आज मैं आपको 40 से 41 है एमसीक्यू कराने वाला हूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप इस 40 एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का मुक्तिदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चीनी यात्री होनसोंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? बताइए, चीनी यात्री होनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में से अपनी शिक्षा ग्रहण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय से की थी उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? बताइए, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए। आप एक पेन ले लीजिए, कागज पे लिखते जाइए। अब इन 40 एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? चलिए जल्दी बताइए, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज एजिप्टी मच्छर करता है। ये डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एंडीज एजिप्टी मच्छर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन के पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? बताइए, गोपद ब्राह्मण का संबंध, ब्राह्मण ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? आपके सामने चार ऑप्शन है। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थववेद से है, अर्थववेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? बताइए, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? 6 नंबर क्वेश्चन अपना, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी से अष्टप्रधान का संबंध। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास, यानी चेतन दास मुंशी। सी आर दास थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, साहित्य अकेडमी का मुख्यालय, साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर है इसका मुख्यालय, साहित्य अकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनारो ब्राजील के अंदर हुआ था ये। और मैं बता दूं आपको, यहीं पर 2016 का ओलंपिक खेल भी हुआ था। 2016 के ओलंपिक भी यहीं पर हुए थे, रियो डी जेनारो ब्राजील के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? बताइए, सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ इस पर स्थित है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन्स के अंदर है ये, लियोन्स के अंदर है ये, लियोन फ्रांस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? बताइए, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी मृत्यु को, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? बताइए, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? चलिए इसको देखते हैं, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का प्रयोग होता है प्रशीतक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन है अपना। बताइए, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्वशी के लेखक कौन है? बताइए, उर्वशी के लेखक कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक हैं मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर है मैथिली के उर्वशी के लेखक। उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट कामयानी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद कामयानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में है? बताइए, मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के अंदर है मुल्ला पेरियर बांध, मुल्ला पेरियर बांध। नेक्स्ट पेरियर वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो नो के बीच लड़ी गई? बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई और 1556 में हुआ था ये पानीपत। प्रथम की बात करें तो 1526 और 1761 में तीसरा हुआ था पानीपत का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? बताइए, अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? बताइए, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी में। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने का पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए, प्रति 2 वर्षों के उपरांत या अंतराल राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? बताइए, भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने किया था भारत में पुनः जजिया कर को लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बताइए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बताइए, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी करता है मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। कपड़ा धोने के रासायनिक सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बताइए। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में। ये बने थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथोनागो थे ये। लॉर्ड लिंथोनागो थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है बताइए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परुषणी हो जाएगा इसका। परुषाणी रावी नदी का वैदिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी ये, रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है बताइए। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन है अपना। उत्तराखंड को जाना जाता है भारत की देवभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जांघ की हड्डी को कहा जाता है बताइए। जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर, जो कि सबसे बड़ी होती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी स्टेपी जो कि मध्य कण में पाई जाती है अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट फार्मिक अम्ल की बात करूं तो चींटों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर होने वाला है 1857 में की थी राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है बताइए। ये है उत्तर प्रदेश में है नरौरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था बताइए। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी ने किया था राज्य विलय नीति को, यानी कि हड़प्पा नीति को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कबीर के गुरु कौन थे बताइए। संत कबीर के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रमानंद। संत कबीर के गुरु थे रमानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है बताइए। अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है? ध्रुव पर दिन की अवधि होती है, ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 12 घंटे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। आपको बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हम 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो फिर इसके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।